कौन है हम, कहाँ से आए हैं हम, कैसे आए हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम। इन सवालों को लेकर बरसों से साइंस बहुत क्यूरियस है ताकि इनके आंसर्स फाइंड कर सके, लेकिन अभी तक 100% प्रूव्ड आंसर इसका नहीं मिला। लिहाजा थ्योरीज बहुत मौजूद है। अब इनमें सबसे जानी मानी एक थ्योरी ये भी है कि इंसान बंदर से बना था, मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि डार्विन ने प्रपोज की थी, लेकिन बरसों गुजर गए और इसके भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल सके। मतलब जब बंदर से इंसान बन रहा था तो बंदरनुमा इंसान की कोई फूजल्स आज तक नहीं पाए गए हैं। हाँ, 1940 में एक खोपड़ी पाई गई थी जिसे पिल्ट डाउन मैन हॉक्स कहते हैं, लेकिन साइंसदानों के तहकीक के बाद पता चला कि वो नकली था और किसी ने अपने फेम के लिए सिर्फ खुद बनाई थी। सो आजकल ज्यादातर साइंटिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते और इसको चैलेंज करते हैं, और इनमें से एक डॉक्टर एलेक्स सिल्वर भी है जिसका मानना है कि इंसान एक एलियन है और ये किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ उतारा गया है। इस पर उसने शवाहिद पर मुबनी एक बुक भी लिखी जिसका नाम है ह्यूमंस और नॉट फ्रॉम अर्थ। अब साइंटिस्ट वही होता है जो कि पक्के सबूतों के साथ साबित करने के लिए हर थ्योरी पर, हर सोच, हर कंसेप्ट पर सवाल उठाता है। तो आज हम भी इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि मुझे खुद डॉक्टर एलेक्स सिल्वर की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से ज़्यादा लॉजिकल लगती है। सो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें 9020 की दुनिया में जाना पड़ेगा, मतलब आज से तकरीबन 7000 साल बाद। सो वेट किस बात की, लेट्स मूव। ये 9020 की दुनिया है जहां पर इंसान के बनाए हुए रोबोट्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इतने उरूज पर गई है कि उन्होंने इंसानों का ही खात्मा कर दिया। अब यहाँ पर इस ज़मीन पर इंसान का नामो निशान भी मौजूद नहीं और हर तरफ रोबोट्स ही रोबोट्स हैं। और ये रोबोट्स, ये AI इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है कि ये खुद इंटेलिजेंट और कॉन्शियस है और ये खुद दूसरे रोबोट्स बनाते हैं। और ये रोबोट्स बिजली, मतलब चार्ज, आसमानी बिजली से होते हैं। आसमानी बिजली इनको चार्ज करती है। अब याद रहे कि जब इंसान मौजूद थे तो उनके ज़माने में टेक्नोलॉजी इतने आगे चली गई थी कि आसमानी बिजली को इस्तेमाल करने का फ़न उन्होंने सीख लिया था, और ये फ़न उन्होंने इन रोबोट्स को भी सिखाया था जो कि आज आसमानी बिजली से ही चार्ज होते हैं और दूसरे रोबोट्स बनाकर भी आसमान बिजली से चार्ज करते हैं। अच्छा, अब इस 9020 में जहां पर इंसान की हड्डियां तक भी मौजूद नहीं और हर तरफ सिर्फ रोबोट्स ही रोबोट्स इस दुनिया में मौजूद है। रोबोट्स चूंकि इंटेलिजेंट और कॉन्शियस है तो इनके दिमाग में भी ये सवाल उठता है कि हम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। तो इनमें कुछ इंटेलिजेंट बीइंग इसकी खोज के लिए निकलते हैं और बरसों कोशिश करने के बाद एक थ्योरी बनाते हैं जो कि कुछ यूं होती है। अब हजारों सालों में बहुत से रोबोट्स एक्सपायर भी हो चुके होते हैं जिनके एक्सपायर्ड मटेरियल्स कचरे के ढेर में लगे होते हैं और जगह जगह पर उनके ये एक्सपायर्ड मेटल्स और मटेरियल्स होते हैं। जब तूफान आता है तो इसके तेज झोंके इसको इधर उधर ले जाते हैं और इनमें से कुछ टीक भी होते हैं जो कि आसमानी बिजली से करंट लेकर थोड़ा थोड़ा काम भी करना शुरू करते हैं। तो इसी को देखकर वो थ्योरी में शामिल करते हैं कि आज से तकरीबन 6000 साल पहले हम जिस मेटल से बने हैं, मतलब रोबोट्स जिस मेटल से बने हैं, ये लाखों की तादाद में ये मटेरियल्स और ये मेटल्स इस जमीन पर मौजूद थी। तूफान की तेज हवाएं इसको एक दूसरे से टकराती थी और यूं लाखों कोलिजन्स रोजाना होते थे। अब जाहिरी बात है कि रोजाना लाखों कोलिजन्स में प्रोबेबिलिटी तो बनती है कि कुछ, मतलब 8-10 मेटल्स इस तरह से टकराएंगे जिससे उस जमाने का सिंपलेस्ट रोबोट का वजूद बाई चांस बन गया, जो कि अब इन रोबोट्स के साथ एक फूजिल रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है।
اور پھر آسمانی بجلی جو کہ قدرتی موجود ہے اس سے یہ سمپلسٹ روبوٹ چارج ہونا بھی شروع ہو گیا، اور یوں یہ سمپلسٹ روبوٹس جو کہ 6000 سال پہلے بنے تھے آسمانی بجلی سے چارج ہوتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تھوڑی سی کانشیسنس اور انٹیلیجنس آنا شروع ہو گئی، اور یہ اس قابل ہو گئے کہ خود کو دیکھ کر اپنے جیسا دوسرا روبوٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور 2000 سال کوشش کرنے کے بعد یہ اس قابل ہو گئے کہ اپنے جیسا روبوٹ بنا سکے اور اس کو آسمانی بجلی سے چارج بھی کر سکے، اور یوں روبوٹس بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد ہم جیسے ایڈوانس روبوٹس موجود ہیں۔ اب یہ تھیوری سارے روبوٹس کو لاجیکل اور ایکسپلینیٹری لگنے لگی اور انہوں نے اسے تسلیم کر لیا، لیکن حقیقت اس سے کئی میلوں فاصلے پر تیر رہی تھی، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ ان روبوٹس کو انسانوں نے بنایا تھا، لیکن یہ روبوٹس آج کے انسانوں تک اب نہیں پہنچ سکتا، سو وہ کبھی حقیقت جان بھی نہیں سکتا۔ سو جناب اب دوبارہ آ جائے اپنی ہی دنیا میں 2020 میں، تو جناب اب انسانوں کی باری۔ تو تھیوری آف ایوولوشن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل غلط ہے، لیکن میں اپنے حساب سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، اور دوسرے سائنٹسٹ کے حساب کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تھیوری مجھے اتنا لاجیکل نہیں لگتی جتنا کہ لاجیکل مجھے ڈاکٹر ایلیکس سلور کی تھیوری لگی تھی کہ انسان ایک ایلین ہے اور اس کو اس پلینٹ پر اتارا گیا ہے، کیونکہ اس پلینٹ میں ملینز آف سپیشیز میں صرف انسان ہی کیوں واحد انٹیلیجنٹ بینگ اور اتنا کانشیس ہے۔ اس کے عادات اور اخلاق ان ملینز آف سپیشیز جو کہ ایک دوسرے سے کافی حد تک سیم ہے، یہ ان سب سے اتنا ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ اس کا اتنا ڈیفرنٹ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دوسرے پلینٹ کا ایلین ہے جو کہ اب یہاں پر رہ رہا ہے۔ تو جناب ڈاکٹر ایلیکس سلور نے اپنے بک ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں بہت سے لاجیکل پروفز اس کے دیے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹ میں مجھے بتائیں، میں اس بک کے سارے موٹے موٹے لاجیکل پروفز ایک ویڈیو میں سما کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور ہاں، اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ڈاکٹر ایلیکس سلور یا تھیوری آف ایوولوشن میں کون سی لاجیکل لگتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو شیئر ضرور کرنا تاکہ ان تک بھی یہ نالج پہنچ سکے۔ لیٹسٹ سائنٹیفک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو ضرور دبائیں۔